सत्य की स्थापना हेतु जन्मी। राजन, अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दें। चलो पुत्री। द्रौपदी के संदर्भ में आपने जो भी कहा वो उचित ही होगा, परंतु वासुदेव बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक वो केवल आपको स्मरण करती आई है। अब कृष्ण का स्वीकार करना संसार की सबसे बड़ी वेदना है। हम अपनी पुत्री को इस वेदना से कैसे मुक्ति दिला पाएंगे? किससे हमारी पुत्री का विवाह हो पाएगा? राजन, अब द्रौपदी का विवाह पांडुपुत्र अर्जुन से करवाएं, हमसे नहीं। अर्थात अर्जुन ही द्रौपदी के लिए उपयुक्त वर है। अर्जुन हमारी बुआ का पुत्र है और आज पूरे आर्यवर्त में सर्वश्रेष्ठ वीर है। द्रौपदी जैसी विलक्षण कन्या के लिए अर्जुन जैसा श्रेष्ठ वीर ही उपयुक्त वर होगा। आइए द्वारिका में। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारा जन्म आपके अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हुआ है? हमारे जन्म का प्रयोजन ही है द्रोण और पांडव पुत्र का वध। महाराज, श्री कृष्ण ऐसी व्यर्थ की बात कर भी कैसे सकते हैं? क्या उन्हें स्मरण नहीं कि अर्जुन हमारा शत्रु है? अर्जुन के कारण ही द्रोण ने आपको युद्ध में परास्त किया था तथा हमारा आधा राज्य भी हमसे छीन लिया। अब उसी परम शत्रु के साथ अपनी बहन द्रौपदी का विवाह कैसे कर सकते हैं पिताश्री? शांत पुत्र, क्रोध मनुष्य के विवेक को विकृत कर हर लेता है। यही कारण है कि प्रभु महाराज कृष्ण
का भी क्रोध नहीं करते। उनके मनमोहक मुख पर सदैव एक मनोहारी मुस्कान रहती है। और यह भी स्मरण रहे पुत्र कि गोविंद कभी व्यर्थ में कुछ नहीं कहते। अवश्य कोई प्रयोजन होगा, तभी उन्होंने ये बात कही है। आपका कहना सत्य है पिताश्री, किंतु हम ये कैसे भूल सकते हैं कि अर्जुन हमारा शत्रु है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि अर्जुन ने आपको बंदी बनाकर द्रोण के समक्ष प्रस्तुत किया था। और पिताश्री, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारा जन्म आपके अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हुआ है। हमारे जन्म का प्रयोजन ही है द्रोण और पांडव पुत्र का वध तथा पांडव पुत्र अर्जुन से हमारी बहन का विवाह कैसे हो सकता है पिताश्री? पुत्र, क्रोध तुम्हें अपने वश में कर रहा है और तुम वसुदेव के राज विस्तार का ज्ञान और कूटनीति भूल रहे हो। देखो पुत्र, तुम हमारे उत्तराधिकारी हो, इस राज्य के भावी महाराज हो। तुम्हें राज्य का विस्तार करना है पुत्र। इस प्रकार क्रोध के वश में रहकर तुम अपने दायित्वों का निर्वाह कैसे कर पाओगे पुत्र? तो क्या पिताश्री, हम अपने जन्म का प्रयोजन भूल जाएं? नहीं पुत्र, किंतु तुम वासुदेव की बातें अवश्य भूल रहे हो। श्री कृष्ण ने कहा था, बिना रक्तपात बिना शस्त्र के जो जीतता है वो महाविजेता कहलाता है। कृष्ण के इस कूटनीति का स्मरण करो पुत्र। विचार करो कि उनके कहने का अर्थ हो क्या सकता है। वो दूरदर्शी हैं। उनके कथन का तात्पर्य सदैव भविष्य के गर्भ में छुपा होता है। एक कान! मैं आपकी पुत्री द्रौपदी से विवाह नहीं कर सकता। आप द्रौपदी का विवाह पांडुपुत्र अर्जुन से करवाएं, हमसे नहीं। राजकुमारी, आपका कक्ष इतना अव्यवस्थित, इतना क्रोध, ये सब क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे हृदय में क्रोध और वेदना का समुद्र उमड़ रहा है। महाराज श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया, हमें त्याग दिया तथा कहा कि अर्जुन से हमारा परिणय होना चाहिए। ऐसा क्यों? हम क्या कोई अमोद प्रमोद की वस्तु है? हम क्या कोई मूर्ति है जिसे किस स्थान पर रखा जाना चाहिए इसका निर्णय उसके हाथ में कदापि नहीं होता। हमारे जीवन का निर्णय हमारा कभी नहीं, अभी तो सभी का है। पिताश्री ने कहा कृष्ण की हो, कृष्ण ने कहा अर्जुन की हो, तथा हम पिताश्री के प्रतिशोध के लिए आए। कृष्ण कहते हैं हम धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। क्या किसी ने एक बार हमारे हृदय की ठा ली कि हम क्या चाहते हैं? नहीं, हमें तो केवल निर्णय सुना दिया गया। क्या हमारा आत्मसम्मान कुछ नहीं? राजकुमारी, व्यर्थ की बातें मत सोचिए। हमें नहीं लगता कि आपके निर्णय या आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ होगा। आपकी खुशी सर्वोपरि है। असत्य, सर्वथा असत्य। यदि ऐसा होता तो आज श्री कृष्ण ने हमसे परिणय की स्वीकृति दी होती, ना कि हमें अर्जुन को सौंप दिया होता। हम पूछते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी को हमारी आवश्यकता नहीं? क्या हम केवल एक
प्रयोजन को सफल करने के निमित्त मात्र है। जब तक हमें हमारे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक हम शांत नहीं होंगे। तथा हमारे इसी उत्तर के लिए हम जा रहे हैं पिताश्री के पास। महान वीर अर्जुन, जो द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य भी है, अर्जुन जब अपने गुरु के लिए हमें परास्त कर सकता है, तो अपने ससुर के मान सम्मान और प्रतिज्ञा के लिए अर्जुन गांडीव से समस्त पृथ्वी पर तांडव भी मचा सकता है। द्रौपदी और अर्जुन के इस विवाह से स्वतः हमारे राज्य का विस्तार होगा। द्रौपदी और अर्जुन का विवाह तो अब होना ही चाहिए।